नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। कैसे सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए, हाँ, एक बात पूछना चाहते हैं, ये बताइए लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई को कंटिन्यू बनाकर रखिएगा, ठीक है? हाँ, चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते, दुनिया की बातें बताएं। आते हैं अपने टॉपिक पर। हाँ, एक बात कहना चाहते हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं इस चैनल पर, वो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा डाली जाने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रख सके, ठीक है? साथ में शेयर भी करिएगा, ठीक है? जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो अच्छे से पढ़ सके, ठीक है? देखते आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने 120 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया। उसने 100 व्यक्तियों को काम पर लगाया और 45 दिन बाद पाया कि 1/4 भाग ही बन पाया है। काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने आदमी और चाहिए? ध्यान दीजिएगा, ये ठेकेदारी वाले क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है, फंसते क्वेश्चन, ठीक है? ध्यान दीजिएगा कैसे शॉर्ट, इजी और फास्ट मेथड से करते हैं, ठीक है? देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है। लिखा है, एक ठेकेदार ने 120 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया था। क्या घटना घटती है? 100 व्यक्ति काम पर लगाए। कितने व्यक्ति काम पर लगाए? 100 व्यक्ति काम पर लगाए और 45 दिन बाद उसने देखा, इंक्वायरी के लिए गया तो देखा कि अभी काम कितना हुआ है? काम हुआ है अभी 1/4 काम हुआ है। तो उसने सोचा कि यार मैं काम समय पर पूरा नहीं करवा पाऊंगा। इसके लिए उसने क्या किया है? उसने सोचा कि मैं और कितने आदमी रख लूं कि काम समय पर पूरा हो जाए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 45 दिन तक काम किया है। कितने आदमी ने? हम आपको पहली क्लास में बता चुके हैं। जो लोग देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है? आपको बताए थे कि सब कुछ ऊपर लिखते, ठीक है? सब कुछ ऊपर लिखते, केवल वर्क को नीचे लिखते, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा M1 लिखा D1 अपान लिखा W1, फिर हमने लिखा M2 लिखा D2 लिखा अपान W2 लिखा, ठीक है? उसके बाद क्या देखते रहिएगा, आदमी कितने रखी उसने? 120, हमने लिख दिया 120। और कितने दिन तक काम किया है? 45 दिन तक काम किया है। 120 नहीं रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। 120 आदमी ने काम कितने दिन तक किया है? 45 दिन तक काम, सॉरी यहाँ पर 120 दिन है, ठीक है? आदमी कितने रखे? 100। मैन कितने हैं? 100। ये डे है, ठीक है? 100 मैन रखे और डे कितने? 45। काम कितना होता है? 1/4। आपको बताए थे जब इस प्रकार फ्रैक्शन में लिखा हो, फ्रैक्शन का मतलब ये होता है, जो ये होता आपका हर होता है, ये टोटल होता, पूरा होता, ठीक है? और जो ऊपर वाला होता ये पूरा हुआ, मिला या खत्म हुआ वाला होता, ठीक है? तो काम कितना हुआ है? 4 काम टोटल था, 1 काम हो गया, ठीक है? तो लिख दिया 1 काम। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 120 दिन लिया था उसने ठेके पर, 45 दिन हो गए, तो कितने टाइम बचे? कितने दिन बचे? जब घटाएंगे तो निकल आएगा। घटाने पर 120 से जब 45 घटाएंगे तो कितना आएगा? 75 आएगा। कितना आएगा? 75। और हमको आदमी तो निकालना है, हमने M2 की जगह M2 लिख दिया। ध्यान दीजिएगा अभी, ठीक है? D2 की जगह लिखेंगे 75। 75 कैसे मिला है? 120 से 45 माइनस कर दिए, ठीक है? क्योंकि 120 दिन तक करने का ठेका लिया था, 45 दिन हो गए, तो 75 दिन ही तो रिमेन में बचे, शेष बचे, वही हमने लिख दिया। काम कितना बचा? 4 काम था, 1 काम हो गया, तो काम कितना बचा? काम बचा 3, लिख दिया 3। सॉल्व करो इसको, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? 25 से ही 75 होता है, अब 25 चौको 100 होता कि नहीं होता? 3 से 3 कट गए,
45 चौको 180 होता है कि नहीं। M2 इक्वल कितना आ गया, 180 आ गया। कितना आ गया, 180 आ गया। यानी कि 180 आदमी होंगे तो उसको काम समय पर समाप्त कर देंगे। इतनी बात क्लियर हुई ना। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, कितने आदमी और अतिरिक्त पूछा है। यानी कि यहाँ पे जो निकल के आया है ये कुल निकल के आया है। इतने आदमी चाहिए, लेकिन उसके पास 100 आदमी तो पहले से थे, 100 आदमी पहले से थे और 180 चाहिए, तो 100 पहले से थे तो अभी कितने चाहिए, 80 आदमी और चाहिए। 80 आदमी और ले आएगा तो काम वो समय पर पूरा करवा देगा, है ना। ठीक है, बात समझ में आई ना। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, बस इसको इतना समझना रहता है कि हमको दिन की जगह पर क्या रखना है। अब 120 नहीं रखना है, क्यों, क्योंकि उन्होंने काम केवल किया है 45 दिन तक, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा 45। उसके बाद 120 दिन का ठेका लिया था, 45 दिन हो गए तो कितने दिन बचे, 75 दिन लिख दिया। एक काम हो गया था, कुल काम था 4, तो कितना काम बचा, 3 लिख दिया, उत्तर मिल गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं या नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 10 व्यक्ति 10 दिन में 10 काम करते हैं तो एक व्यक्ति एक दिन में कितना काम करेगा। क्या पूछा है, 10 व्यक्ति 10 दिन में 10 काम करते हैं तो एक व्यक्ति एक दिन में कितना काम करेगा। ये मिश्र समानुपात के क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते। ठीक है, ये वर्क एंड टाइम पाइप एंड सिस्टम से बिलोंग करती हुई एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं है, बस दिमाग का थोड़ा यूज करना है, आंसर अपने आप मिल जाता है। हमने क्या बताया था, M1D1/W1 फार्मूला लिख रहे हैं पहले। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, M1D1/W1 इक्वल M2D2/W2 लिख दिया। जब आपको ये बात क्लियर हो जाएगी ना तो आपको फार्मूला रखने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने आप माइंड में कैलकुलेट करेंगे, आंसर मिल जाएगा। चंद सेकंडों में, माइक्रो सेकंड में आंसर लाएंगे आप खुद। ठीक है, हम जो कह रहे हैं वो नहीं, आप खुद लाएंगे माइक्रो सेकंड में, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्या कैलकुलेशन को आपको बढ़ाना है। कैलकुलेट हम जब आपको डीएस बताएंगे, डीएस मतलब डिजिटल सम बताएंगे, इसकी भी एक क्लास लेंगे, तब आपको क्लियर कर देंगे कि कैलकुलेटर से सॉल्व करने वाला व्यक्ति कैलकुलेटर से सॉल्व करता रहेगा। कोई भी कैलकुलेशन होगी उसको लगेंगे कैलकुलेटर से सॉल्व करने में उसको लगेंगे 2, 3, 4 मिनट लग जाएंगे। जब हम आपको डीएस बताएंगे, डिजिटल सम बताएंगे, तो उसी क्वेश्चन को आप सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मतलब आप कैलकुलेटर से फास्ट काम करेंगे। कब, जब आपको डीएस बताएंगे, डिजिटल सम बताएंगे, तब। अभी यहाँ पे देखते हैं मिश्र समानुपात जिस पे बात चल रही है। ठीक है, देखते हैं, हमने ये लिख दिया। अब हमको क्या, हमने बार बार वही बात बताते हैं कि नीचे क्या लिखते हैं, नीचे सिर्फ और सिर्फ लिखते हैं काम को, वर्क को लिखते हैं। ठीक है, ऊपर जितना भी बचता सब कुछ ऊपर लिख देते हैं, काम को छोड़ के जितना भी बचता सब कुछ ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं, दिन कितने हैं, 10 दिन हैं, और काम कितना है, 10 काम लिख दिया। दूसरी बार कितना है, मैन कितना है, 1 आदमी है, दिन कितने हैं, 1 दिन है, काम पूछा है, वो ये पूछा है ना, तो जैसे ये कट गया, इधर कितना बचा, 10। 1 से कोई मतलब ही नहीं होता, क्यों, क्योंकि 1 से किसी नंबर में डिवाइड करें या मल्टीपल करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो W इक्वल क्या आ गया, 10, यानी कितना काम करेंगे, 10 काम करेंगे। जब आपकी कैलकुलेशन, जब आपको ये बार बार रट जाएगा, हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि आपको, हम यही हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको बाहर से कुछ ना करना पड़े, बाद में आपको ये ना क्वेश्चन सॉल्व करें तो कुछ समझना ना पड़े, कुछ भी ना करना पड़े। बार बार वही बात इसलिए बताई जाती है कि आप क्वेश्चन देके आंसर तुरंत निकले, क्वेश्चन देके ऑप्शन
में समझ में आ जाए कि नहीं इसका आंसर ये होगा, हमारी कोशिश ये रहती है, इसलिए बार बार लिखते हैं फार्मूले को। ठीक है, जब माइंड में आ जाएगी बात तो आप क्या करेंगे, ध्यान देना, क्या करेंगे, बड़ी आसानी से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। आप कहेंगे अरे 10 काम है, 10 काम नीचे रहेगा तो 10 कट जाएगा, इधर क्या बचेगा 10, उत्तर हो गया कितना 10। कितना टाइम लगा, 2-3 सेकंड टाइम लगा ना, इससे भी कम टाइम में कर लेंगे। ठीक है, बस लगे रहिएगा। हाँ चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 12 पुरुष 18 दिनों में एक काम करते हैं। 12 पुरुष कितने दिन में करते हैं, 18 दिनों में करते हैं, जबकि 12 महिलाएं 18 दिनों में करती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 12 पुरुष हैं। ठीक है, यहाँ पर 12 पुरुष हैं और 12 महिलाएं, यहाँ पर भी 18 दिन है, यहाँ पर भी 18 दिन है। ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 12 महिलाएं 18 दिन में कितना काम करती हैं, 3/4 भाग करती हैं। पूछा क्या है, उसी काम को 10 पुरुष और यहाँ पर होना चाहिए 8 महिलाएं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, 8 महिलाएं। ठीक है, 8 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, 8 महिलाएं हैं, 10 पुरुष हैं, और पुरुष महिलाएं जब इस प्रकार की बात थी हो, बाद में आपसे पूछे कि इतने पुरुष और इतने महिलाएं, और की बात करें, देखो और या में डिफरेंस होता है। या का मतलब होता है या तो वो, और का मतलब होता है दोनों को मिला के और। ठीक है, जब इस प्रकार की बात करें, पुरुष और महिलाएं दोनों की बात करें, तो ये बताओ कभी मेल फीमेल कभी कंबाइन होते, नहीं होते, कंबाइन कभी नहीं, वो प्लस होते। ठीक है, जैसे लिखा हो x + y, क्या हम इसको जो ऐड कर सकते, नहीं कर सकते। कब ऐड करेंगे, जब ये x हो जाएगा तब हम लिखेंगे 2x। ठीक है, जब दोनों की जो कास्ट है, जो जेंडर है, जब वो सेम हो जाएगा तभी प्लस करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, इन दोनों को या तो वोमेन बना लेते हैं या तो मैन बनाते हैं। कैसे करते हैं, जादू नहीं सीखना है, क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, हाँ देखिएगा, यहाँ पर लिखा 12 पुरुष 18 दिनों में करते हैं। 12 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 18 दिनों में करते हैं। 12 पुरुष करते हैं 18 दिनों में। जितना क्वेश्चन में लिखा था हमने उतना ही लिख दिया है, अपनी तरफ से हमने कुछ नहीं जोड़ा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा 18 दिनों में कितना काम करते हैं, 3/4 काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 18 दिनों में कितना काम, 3/4 काम, यानी कि 4 पूरा था और 3 काम किया है। कितने दिनों में, 18 दिनों में 3 काम किया है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6, क्योंकि 3 18, एक दिन में 6 काम करेगा। कुल काम कितना था, 4, तो 4 काम कितने दिन में होंगे, 24 दिन में होंगे। हम ये कह सकते हैं कि 12 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगी, 24 दिन में करेंगी। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। तो यहाँ पर उसी काम को, अब ये कुल काम निकल आया ना, इसी काम को 12 महिलाएं कितने दिन में करती हैं, 24 दिन में। हमने जो उत्तर में जो क्वेश्चन में लिखा था वही हमने लिख दिया और हमने कुछ नहीं लिखा। सॉल्व करते, 12 से 12 कट गया ना, इसको काटते, 36 18, 6 चौको 24। ध्यान देना, यहाँ पर मैन है, यहाँ पर वोमेन, यहाँ पर 3 मैन, कितने मैन हैं, 3 मैन हैं, और यहाँ पर वोमेन कितनी है, 4 वोमेन है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यानी कि 3 मैन = 4 वोमेन, 3 मैन = 4 वोमेन, यानी कि हम 3 मैन की जगह पर 4 वोमेन लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते ना। अब हमको ये ध्यान देना कि काम किससे कराना है, वोमेन से कराना है या मैन से कराना है। मान लो मैन से कराना है तो ध्यान देना, 12 पुरुष कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में करते हैं। अब ध्यान देना, पूछा क्या है, 10 पुरुष और 8 महिलाएं। 10 पुरुष तो हमने लिख दिया, ध्यान देना, 10 पुरुष हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर लिखा 8 महिलाएं। 8 महिलाओं को हमको बनाना है मैन, आदमी बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, 4 वोमेन की जगह पर 3 मैन है। ध्यान देना, 4 वोमेन की जगह 3 मैन है, तो 4 दूनी 8, जब 4 की जगह 3 तो 8 की जगह 6 नहीं होगा,
8 वोमेन की जगह पर इसकी जगह पर हम 6 मैन लिख सकते कि नहीं? लिख सकते ना। हमने ये लिख दिया तो 10 6 कितना हो गया? 16 हो गया। यानी कि 10 पुरुष और 8 महिलाओं की जगह पर हम 16 मैन लिख सकते हैं। हमने लिख दिया 16 मैन लिख दिया। पूछा है कितने दिन में करेंगी, कितने यहाँ पे ढूंढ जाए कितने दिन, ठीक है, कितने दिन में करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया दिन, साल कर लो, 4 से काट दो, 4 चौको 16 होता है, 4 तेई 12 होता है, फिर काट दो 2 से, 2 दूनी 4, 2 नी 18 हो गया, ठीक है। 9 त्रिक 27, 27 बटे 2 इक्वल D2 हो गया। या तो इसको ये भी लिख सकते हो 13 होल 1/2, 13 होल 1/2 क्या मिल गया? आंसर मिल गया। इसमें बस इतना समझना होता है, हमको क्या करना होता है, यहाँ पर ये देखना होता है कि कितने मैन कितने वोमेन के इक्वल हैं। ये बात कर लिया तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा। हैव यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? अगर बात क्लियर हो रही तो कमेंट करके अवश्य बताएं, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन क्या है? 10 पुरुष किसी काम को 15 दिन में, कितने पुरुष? 10 पुरुष किसी काम को 15 दिन में, ठीक है। 15 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में। महिलाएं कितनी है? 15 महिलाएं कितना दिन लेती हैं? 12 दिन लेती हैं। तो बताना है आपको 10 पुरुष और 15 महिलाएं, ठीक है। चलिए करके दिखाइए। देखते हैं, क्या देखते हैं? हमने बताया ना कि जब पूछे महिलाएं और पुरुष की बात करें और लगाओ तो सबसे पहले हम उनको ऐड करते हैं। ऐड कैसे करते हैं? ये देखते हैं कि कितने मैन इक्वल कितने वोमेन होगा। तो शुरुआत में इनको आपस में मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि दिन में और व्यक्तियों में मल्टीपल कराने पर कुल काम निकल के आ जाता है, ठीक है। तो हमने 10 मैन इक्वल 15 दिन लिख दिया ना, इक्वल, इसलिए पूरा काम बन गया। मैन में डे का गुणा करा देते, मल्टीपल कराते, देन वी फाइंड टोटल वर्क, हम पूरा वर्क हमको मिल जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने 15 वोमेन लिखा इनटू क्या लिखा? 12 डे लिखा। तो क्वेश्चन में लिखा तो वही हमने लिख दिया। इसको हमने काट दिया, 15 15 कट गए, 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे आया 5 मैन, यहाँ पे इसको काट दिया, आया 6 वोमेन, ठीक है। यानी कि 5 वोमेन इज इक्वल कितने वोमेन होंगी? 6। 5 मैन होंगे तो 6 वोमेन होंगी। ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पर लिखा 10 पुरुष और 15 महिलाएं, यानी कि 10 मैन है और 15 वोमेन है। अब यहाँ पर से ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर उस बार हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने काम कराया था मैन से, इस बार काम कराएंगे वोमेन से। दोनों से काम करवाना चाहिए ना, हाँ, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है अगर मैन ही काम करता रहेगा तो ना। चलो देखते हैं। यहाँ पर 10 मैन है। अब ये बताओ जब 5 मैन की जगह 5 मैन इज इक्वल 6 वोमेन, 5 मैन इज इक्वल 6 वोमेन, तो 10 मैन कितने वोमेन की इक्वल होगा? देखो ना, 5 2 जा 10 होता, 5 का डबल 10 हो गया, तो 6 का भी डबल कर दो। यानी कि हम 10 मैन की जगह पर 12 वोमेन लिख सकते हैं कि नहीं? बताओ, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? फिर बता रहे, जब 5 की जगह 6 है, 5 की जगह 6 है तो 10 की जगह 12 नहीं होगा। 5 दूनी 10 तो 6 दूनी 12 लिख दिया, 15 वोमेन लिख दिया। अब दोनों वोमेन बन गई, प्लस कर लिया, तो 15 12 कितना होगा? 27। कितना होगा? 27 वोमेन, ठीक है। इस बार वोमेन से काम करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 15 महिलाएं कितने दिन में करती हैं? 12 दिन में। 15 महिलाएं करती हैं 12 दिन में उसी काम को। यहाँ पर कितना आ गया? 27। तो 27 वोमेन कितने दिन में करेंगी? सॉल्व कर लीजिए, उत्तर हो गया। करते 3 से करते, 3 चौको 12, 3 27 होता, फिर 3 से काट दो, ये कर दिया हमने, ये हमने कर दिया, 5 चौको 20, इधर कितना बचा? 3 बचा, 20/3 इज इक्वल D2, या इसको काट लो 6 होल 2 अपान
3 आ गया, क्या आ गया, उत्तर आ गया ना। अब तो बात आई होप क्लियर हो गई होगी ना। 2 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन करा दिए हैं, बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आई होप कर लेंगे, कभी गलत करके नहीं आएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में पूरा करते हैं, 9 दिन में पूरा करते हैं। कितने आदमी, 12 आदमी 9 दिन में पूरा करते हैं। 6 दिन तक काम करने के बाद 6 आदमी और आ गए। कुछ दिन काम चला फिर और आ गए। फुर्सत में बैठे रहे होंगे लॉकडाउन में तो आ गए, है ना। हाँ, 6 आदमी और काम पर आ गए तो शेष काम कितने दिन में पूरा होगा। चलिए बताइए, सॉल्व करके बताइए आंसर, हम देखते हैं, ठीक है। देखिए 12 आदमी काम पर लगे, 9 दिन में काम पूरा कर लेते। ध्यान देना यहाँ पर हम ओरली बता रहे, पेन कॉपी की कोई जरूरत नहीं है यार, बस दिमाग का प्रयोग करना सीख लो, पेन कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ ध्यान दीजिएगा, 12 आदमी 9 दिन तक काम कर लेते, लेकिन 6 दिन तक काम कर लिया, लिखा ना। 6 दिन तक काम करने के बाद, यानी कि उन्होंने 6 दिन तक काम कर लिया। अगर वही, ध्यान देना यहाँ पर से बात को, अगर वही काम करते तो 3 दिन बाद काम समाप्त हो जाता, क्योंकि 6 दिन तो कर लिया है, अब कुल 9 दिन में पूरा कर लेते, ठीक है। 6 दिन में 6 दिन कर लिया है और 9 दिन में काम पूरा हो जाता, यानी कि 3 दिन और करते तो काम खत्म हो जाता। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 12 आदमी, कितने आदमी, 12 आदमी, 12 आदमी 3 दिन में कर सकते हैं। अब यह मत पूछना कि 3 कहाँ से मिला है, अरे 3 क्वेश्चन से मिला है। 6 दिन तक काम कर लिया और कुल काम 9 दिन में कर सकते थे। अरे जब 6 दिन तक काम हो गया तो 3 दिन और कर लो ना, काम खत्म, लिख दिया। फिर उसके बाद 6 आदमी और आ जाते हैं। 12 आदमी पहले से लगे थे, फुर्सत के 6 आदमी और आ गए। कितने आदमी हो गए, 18 आदमी हो गए। पूछा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अरे 3 6 जा 18 होता है और 6 2 जा 12 होता है। उत्तर आ गया यार, कितना टाइम लगा, कुछ भी तो नहीं लगा ना। हाँ, यहाँ पर से बात समझना कि 12 आदमी 9 दिन में कर लेते, लेकिन 6 दिन बाद, अरे यार केवल 12 आदमी 6 दिन तक काम किया कि नहीं किया ना। अगर वो 3 दिन तक और करते तो काम 9 दिन हो जाते, जब 9 दिन हो जाते तो काम खत्म हो जाता। फिर क्या करने आते वो लोग, इसीलिए क्या हुआ है, 6 दिन बाद वो लोग आ गए तो कुल कितने व्यक्ति हो गए, 18 व्यक्ति हो गए। पूछा कितने दिन में खत्म हो जाएगा, सॉल्व कर लिया, क्या मिल गया, उत्तर। उत्तर नहीं, एक नंबर मिल गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन क्या है, 20 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में काम समाप्त करते हैं। कितने आदमी, 12 आदमी कितने घंटे काम करते हैं, 9 घंटे काम करते हैं तो 12 दिन में काम समाप्त कर डालते हैं, ठीक है। पूछा है यदि उसी को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में काम समाप्त करना हो तो कितने आदमी की आवश्यकता होगी। ध्यान दीजिएगा किस प्रकार करते हैं। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर कहीं पर वर्क की बात हुई है, मेन, डे एंड आवर की जगह पर, आदमी, दिन और घंटे की जगह पर कहीं पर भी काम की बात हुई है, नहीं हुई ना। जब नहीं हुई है तो हमको क्या करना है, का नीचे कुछ भी नहीं रखना है, सब कुछ ऊपर रख देना है। तो रख दिया M1 D1 H1 इक्वल M2 D2 H2। M कितने हैं, 20, D1 कितना है, देखो ना दिन कितने, 12, H1 कितना है, 9, लिख दिया। M2 पूछा कितने आदमी, M2 पूछा है, M2 की जगह M2 लिख दिया, इंटू करके D2 कितने, 24, 24 लिख दिया। घंटे कितने, 6, अरे 6 लिख दिया। उत्तर मिल गया, 6 दूनी 12 होता है ना। अब 12 दूनी 24 होता है, ठीक है। ध्यान देना, 4 तेही 12, 4 पंचे 20 और 3 त्रिक को 9, 5 तेही 15। कितने आदमी की आवश्यकता होगी,
15 आदमी की आवश्यकता होगी। अगर यही को कैलकुलेट अपने माइंड में कर सकते हो तो पेन कॉपी की जरूरत नहीं है। ध्यान दो, इनको सब लिख देंगे एक तरफ, इनको लिख देंगे एक तरफ, बस साल हो गया। बार यहाँ पर देखना, ध्यान देना कैसे करेंगे। बार दूनी 24, ये 12 इसको काट दिया, बार दूनी 24 हो गया ना। जब 24 हो गया, अब ध्यान देना यहाँ पर, अब यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा, 2 इसको काट दिया, यहाँ पर कितना बचा, 10 बचा, 10 बचा। फिर 3 से 3 त्रिक को 9, यहाँ पर हुआ 3 दूनी 6, 2 यहाँ पर बचा, 2 पंचे 10, 5 3 15। कॉपी पेन की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा अपनी कैलकुलेशन अच्छी कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, किसी भी प्रकार की किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बार बार अपना नंबर आपसे शेयर करते हैं, ऐसा कोई शेयर नहीं करता है, ठीक है, इसलिए कि हो सकता है कि आप क्या पूछ बैठे, ठीक है, बट हम बार बार आपको अपना नंबर शेयर कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो देन 24/7 आवर यू कैन कॉन्टेक्ट with me. I can solve your problem and I try to solve your problem, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये आपका नंबर है, बाय व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं या बाय कॉल कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो आप वैसे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।